आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अ साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कैपेसिटर सी। हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में रजिस्टर वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि हमारे पास जो वोल्टेज थे वो रजिस्टर के साथ कनेक्ट थे। अब हमारे पास कैपेसिटर के साथ कनेक्ट हैं। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट एंड द एवरेज पावर। वही चीज़ें फाइंड करनी है, बस हमारे पास इस बार जो सर्किट है वो कैपेसिटिव सर्किट है और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास रेजिस्टिव सर्किट था। सबसे पहले आपने वही इसका एक सर्किट ड्रॉ करना है कि हमारे पास लोड पे आप कैपेसिटर लगा देंगे और वोल्टेज पे हमारे पास एसी सोर्स होगा और वोल्टेज जो है वो V इज इक्वल टू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी है। और हमारे पास करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे बाय यूजिंग कैपेसिटेंस। आपको पता है Q इज इक्वल टू सी वी होता है और I जो होता है वो डेल्टा Q ओवर डेल्टा टी होता है। इसकी वैल्यूज पुट इन की तो मेरे पास I की वैल्यू निकल आएगी I इज इक्वल टू सी वी एम ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू का मतलब आई होप आपको अब क्लियर होगा ये क्या चीज़ है। ये हमारे पास लीड कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड कर रहा होता है और इसी वजह से इसके अंदर पाई बाई टू ऐड हुआ है। पाई बाई टू ऐड होने का मतलब है कि 90 डिग्री से इसको ये लीड कर रहा है, यानी कि आई इज इक्वल टू आई एम इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और अब हमने इसमें तीसरी चीज़ निकालनी थी पावर डिसिपेशन की। पावर डिसिपेशन का मतलब ये है कि हम इसमें इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और वो आप देख सकते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया वी एम साइन ओमेगा टी और मल्टीप्लाई कर दिया आई एम कॉस ओमेगा टी। अब ये कॉस ओमेगा टी कैसे आया, बाय सिंपल कैलकुलस से आया कि हमने इसका डेरिवेटिव लिया था डेल्टा साइन ओमेगा टी ओवर डेल्टा टी का। और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर साइन ओमेगा टी का हम डेरिवेटिव लें तो वो कॉस ओमेगा टी डॉट ओमेगा आ रहा होता है क्योंकि डेरिवेटिव हम इन टर्म्स ऑफ डी टी ले रहे होते हैं और डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास 1 के इक्विवेलेंट होता है। अब क्या होगा कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा जो आंसर है वो जीरो आ रहा होगा। वो जीरो क्यों आ रहा होगा, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास लीडिंग का कॉन्सेप्ट है और लीडिंग बाय 90 डिग्री और कॉस 90 हमारे पास जीरो होता है और जीरो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो आ जाएगा। तो हमारे पास जो पावर एब्जॉर्ब्ड होगी वो हमारे पास जीरो होगी। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह सबसे पहले डायग्राम बना देनी है, फिर वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एट द एंड आप पावर की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग मल्टीप्लाइंग द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट।